हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि यूज होता है उस बंदे को मार देता और बोलता है कि इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ कम था, तुम इसलिए मारे गए क्योंकि मेरे स्ट्रेंथ का कोई भी लिमिट नहीं है, मेरे पावर का कोई भी लिमिट नहीं, मैं लिमिटलेस हूँ। वो बंदा वहाँ पे मर वो पड़ा होता, बोलता है कि हाँ मुझे इसकी समझ आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोस्टल भी बन जाता फिर भी मुझे कभी दोबारा प्यार नहीं करती। एलिस वो अपनी किसी लवर होती जो कि काफ़ी समय पहले मर जाती, उसको याद करा होता है। ये उसकी ये बात है, एलिस वर्ड को सुनते हुए काफ़ी शौक हो जाता, बोलता है एलिस मतलब इस नाम को मैंने कभी सुना था। ये नाम तो उसी का नाम है ना जो कि प्रीवियस हेवनली लॉर्ड की वाइफ थी या फिर उसकी कोई बेटी थी, ऐसा कुछ। वो इतना बोल ही रहा था तब तक दिखाते हेवनली लॉर्ड का जो था पेट होता है उसको फाड़ते, उसके अंदर से एक मॉन्स्टर आने लगता। बोलते कि अब तुम यहाँ से अपनी बकबक बंद करो और चुपचाप मर जाइए। देखिए मैं यूँ काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि वहाँ पे फाइनली उसके बॉडी के अंदर थर्ड फर्स्टल रूपस आ जाता अपने रियल बॉडी पे। बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा इंसान था, ये मतलब काफ़ी बेकार इंसान था। मैंने इसको कहा था कि यहाँ से भाग जा, तुम इसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकते, फर्स्ट अपोस्टल के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसने मेरे ऑफर को, मेरे सजेशन को रिफ्यूज़ किया और यहाँ पे ये मारा जा चुका है। अब मुझे एक न्यू होस्ट को ढूंढना होगा। फाइनली मैं इसके बाहर आ गया हूँ, अब मुझे किसी और न्यू होस्ट की जरूरत पड़ेगी। और वो यू की तरफ देखते बोलता है कि तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो लॉर्ड यूमान, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे इसकी बॉडी से बाहर निकालती। ये बोलता है नहीं तुम काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहे हो, देखने में काफ़ी ज़्यादा बुरे लग रहे हो, तुम खुद ब खुद निकल जाओ। उसके बॉडी के अंदर से खुद ब खुद निकल जाता है और उसके वो बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैं तो अभी अभी किसी की बॉडी से अपनी रियल बॉडी में आया हूँ। फाइनली मैं यहाँ पे आज़ाद हो गया। फाइनली वो अपनी मैजिक को यूज करते हुए, अपने पावर को यूज करते हुए वहाँ पे अपने कपड़े पहन लेता है। अब बोलता है इसने मेरे पावर को चोरी कर लिया था और इसने म्यूज को भी यानी कि थर्ड अपोस्टल रूपस को भी रिप्लेस करने की कोशिश की थी। ये तो काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ था। यूज था रूपस की तरफ देखता, बोलते क्या तुम्हारा जितने भी यहाँ पे क्राइम था उन सबको इसके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो। वो आगे की तरफ बढ़ता, बोलते कि नहीं मैं तो इसकी बॉडी के अंदर सो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या कर रहा है। पिछले 4000 सालों से ये मेरी बॉडी मेरे पावर के साथ क्या कर रहा था मुझे खुद ब खुद नहीं पता। इसने जो किया उन सबका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए सारे ब्लेम को इसके ऊपर डाल दो, ना कि मेरे ऊपर। साथ ही उसके हाथ को उसकी बॉडी से खींच लेता है, तोड़ देता है और उसको खाना स्टार्ट करता है। बोलता है कि मैंने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है और वैसे भी इसके पूरी बॉडी में मेरा लाइट एनर्जी भरा हुआ है, तो अपने पावर को इस तरह से मैं वेस्ट नहीं कर सकता। और उसके बॉडी पार्ट्स को खाना स्टार्ट कर देता है। अब बोलता है लॉर्ड यूनमान, तुमने मेरे जो बॉडी था जो कि मैंने उस अंडरग्राउंड में रखा था, यानी वो बड़ा सा मॉन्स्टर, उसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब मैं उसको वापस अपने पास नहीं बुला सकता, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि अब मैं कहाँ पे जाऊँगा। इसलिए मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें प्रोसेस कर लेना चाहिए, तुम्हारे बॉडी के ऊपर काबू कर लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट अपोस्टल जो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, उसके गर्दन की तरफ तान के खड़ा हो जाता है। बोलता है कि मुझे शुरू से पता था कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, तब तुम्हें ये सब बातें समझ आती कि तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थे। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद यू जो था हंसना स्टार्ट करता, बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, मुझे पक्का पता है कि तुम मेरे मजाक को जोक को समझ गए होगे और इस बात को सीरियसली नहीं लोगे। रूपस जो था बोलता है कि हाँ वैसे भी उस जो जिसकी बात तुम लोग कर रहे हो यानी कि वो ड्रैगन अपोस्टल, उससे मैं उसका थोड़ा सा मुझे स्किन चाहिए था, स्केल चाहिए था, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता, मेरे लिए एक अच्छा सा खबर बन जाता। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, मुझसे फाइट करने लगा था और इसी वजह से ये सब हो गया। यू जो था उसकी बातें सुनने लगता, बोलता है कि बंदा यानी कि थर्ड अपोस्टल, इसके ऊपर मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता, ये हमेशा झूठ बोला करता है, ये अपनी लाइफ बचाने के लिए किसी को फंसा देगा, किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए मुझे अपने गार्ड को हमेशा अप रखना होगा, अपने आप को सतर्क रखना होगा और हो सके तो मुझे इसे यहीं पे मार देना चाहिए। लेकिन तभी भी वहाँ पे वो बंदा होता है रूपस होता, बोलता है क्या तुम्हें मुझे मारने की चुल हो रही है, तुम मुझे मारना चाहते हो। साथ ही वो हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके, मेरे बॉडी का मेरा एक स्पेशल ब्लड जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका। और काफ़ी जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। यू के बॉडी के अंदर के ध्यान है हार्ट के पास जितनी भी बॉडी पार्ट होता है वहाँ पे उसके छोटे छोटे लाइट जो इंसेस्ट होते हैं वो सब यू के बॉडी के अंदर चले जाते, जो काफ़ी गुस्से के साथ पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन रूपा जो था हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पावर को यूज करने की कोशिश करोगे तो वो जितने भी इंसेस्ट तुम्हारे बॉडी के अंदर है वो लोग और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। यूज तो काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाता, बोलता है कि आखिर इसने अपना पैरासाइट मेरे ऊपर छोड़ा था, मैंने तो इसको अभी तक छुआ भी नहीं। साथ ही वो उसके फेस के ऊपर जो ब्लड लगाता है उसको टच करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है इसके ब्लड के अंदर ही वो सारे पैरासाइट्स थे जो कि मेरे बॉडी के अंदर जा चुके हैं। वो बंदा काफ़ी खुश होता, बोलता है कि हाँ तुमने सही गेस किया, वो सारे के सारे जो पैरासाइट है वो ब्लड के मीडियम से तुम्हारे बॉडी के अंदर जा चुके हैं। सारे यू का बॉडी जो था उसके कंट्रोल में नहीं होता, उसका बॉडी इधर से उधर हिलना स्टार्ट कर देता। बोलते कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। रूपा जो था पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देता, बोलते कि तुम्हें कैसा लग रहा है लॉर्ड उलमान, तुम अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अब खुद को मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट अपोस्टल कैसे कहोगे, क्योंकि तुम्हारा बॉडी अब मेरे कंट्रोल में है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है मिस्टर लिमिटलेस। मुझे पक्का पता है कि तुम्हें इस तरह से अपने बॉडी को किसी और के हाथों में कंट्रोल देना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता। लेकिन जो यूनमान होता है फाइनली सीरियस हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा
ये सब छोटे मोटे ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। साथ ही वो अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, उसके बॉडी के अंदर जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो सारे के सारे पैरासाइट्स मर जाते हैं और फाइनली यूज होता है अपने बॉडी का कंट्रोल खुद के हाथों में ले लेता है। ये देखिए रूपा से बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी आसानी से मेरे सारे पैरासाइट्स को ऐसे मार सकते हो। वो सब कितने प्यारे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इतनी देर मुझे बातचीत करने में मेरे पास इतना वक्त हो गया था कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। साथ ही वहाँ पे जो बैरियर होता है उस बैरियर में एक छोटा सा क्रैक होता है, उस क्रैक के अंदर से रूपा जो होता है फाइनली भागने लगता है, बोलता है बाय बाय, वहाँ से भागने लगता है। यूँ बोलता है कि यहाँ से भाग रहा है, ये तो हेवनली लैंड की तरफ जा रहा है, आखिर ये बंदा उधर क्यों जा रहा है। जो रूपा होता है वहाँ से भागते यूँ से बोलता है कि मुझे हमेशा से पता था मिस्टर लिमिटलेस कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम्हारा जैसा फर्स्ट एपिसोड की पावर का सामना मैं नहीं कर सकता। मेरा जो ट्रिक था इसकी बॉडी को कंट्रोल करने का वो ट्रिक भी नाकाम रहा, मैं इसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता और मेरा जो पावर है वो भी फुली तरह से रिकवर नहीं हुआ और इसके सामने मैं हेड टू हेड 1v1 फाइट नहीं कर सकता। अगर मैंने ये किया तो मैं काफ़ी बड़ी डिसएडवांटेज में फंस जाऊँगा। इसलिए सबसे पहले मुझे अपने स्ट्रेंथ को वापस लेना होगा। साथ ही वहाँ पर जाता उस हेवनली लैंड की तरफ चला जाता और वहाँ पर जो हेवनली लैंड का एनर्जी कोर होता है वहाँ पर जाकर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मेरा पावर को रिकवर करने का बेस्ट तरीका यही है। अगर मैं इस वर्ल्ड के हेवनली लैंड के कोर के पावर को एब्जॉर्ब कर लूँ तो मेरा पावर पहले के जैसा हो जाएगा। फाइनली देखते हैं हेवनली लैंड जो था पूरी तरह सेट करना स्टार्ट करता है, रंबल करना स्टार्ट, खिलना टूटना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी कुछ जो तो बोलती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये जो आइलैंड है वो डूबने वाला है। फाइनली वहाँ पे जो शीर्षियाँ होती है बोलती है कि नहीं, जितनी भी लाइट एलिमेंट्स है वो पावर है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं काफ़ी जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो इस पूरी हेवनली लैंड के लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और इस सारा लाइट एनर्जी नीचे की तरफ जा रहा है जहाँ पे इस वर्ल्ड का कोर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो पूरा जो हेवनली लैंड है वो ओशियन में डूब जाएगा और ये पूरा हेवनली लैंड जो फाइनली तौर से खत्म हो जाएगा। वापस हमें एबिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे यूज होता है वहाँ की तरफ देख रहा था, बोलता है ये तो हेवनली लैंड का कोर है जहाँ पे वो ऊपर जाकर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा सच में पूरी हेवनली लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर इसी तरह चलता रहा तो। साथ ही अपने शॉट को लेते हुए काफ़ी रफ्तार के साथ रूपस की तरफ आता, बोलता है रूपस तुम ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही अपने शॉट को चला देता है, रूपस को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन फाइनली दिखाते हैं रूपस जो था अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर चुका होता है, वो वापस से वहाँ पे जनरेट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसका एक लाइट क्लोन होता है। बोलता है कि तुमने तो लगभग मुझे मार ही दिया था फाइनली, लेकिन मैं यहाँ पे बच चुका हूँ। यूज होता है उसको बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर दोगे, सेक्रीफाइस कर दोगे खुद के पावर को रिकवर करने के लिए। वो उसकी तरफ देखता है, बोलते हैं फर्स्ट एपिसोड तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ जब भी तुम मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। ये वर्ल्ड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, क्यों ना मैं इसको कुछ काम यूज में ले आऊँ, क्यों ना मैं इसकी मदद से अपनी पावर को रिकवर कर लूँ। वैसे भी इन सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें एक अपोस्टल और तुम्हें इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से अटैच होने की जरूरत नहीं है, ये लोग जिए या मरे। साथ ही यूज होता बोलते कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे इन सारे छोटे मोटे या फिर सेलेस्टियल से पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ये जिए या मरे, लेकिन थिंग्स जो चीज़ें हैं जो मैटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। मेरे बहुत सारे वाइब्स जो है इस वर्ल्ड में यानी हेवनली लैंड में रहा करते हैं। अगर तुम इस हेवनली वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मेरी जितनी भी वाइब्स है वो सब मुझसे गुस्सा हो जाएगी और अगर वो लोग मुझसे गुस्सा हो जाएगी तो मैं तुम्हारा इनेमी बन जाऊँगा और इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम थर्ड अपोस्टल हो या फिर सेकंड अपोस्टल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो थर्ड अपोस्टल रूपस हो तो हंसना स्टार्ट बोलता अच्छा ऐसी बात है, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया फर्स्ट अपोस्टल उन्मान। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और फाइनली अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। बोलता है मैं थर्ड अपोस्टल रूपस हूँ और ये है मेरा कंप्लीट फॉर्म। क्या तुम्हें लगता है कि अब भी तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? तुमने ओल्मा की प्रोफेसी को सुना होगा है ना, हम सारे के सारे अपोस्टल जितने भी एक दूसरे अपोस्टल के खिलाफ फाइट करने वाले हैं और जो अपोस्टल लास्ट तक बचेगा वही विजेता होगा और उसके पास सारे 12 अपोस्टल की पावर होने वाली है, क्योंकि हम सबकी पावर जो धीरे धीरे कम हो रही है और हम सबको अपने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और इसके साथ जो एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। तो ये जो रिटर्न ऑफ डेविल है इसके एपिसोड्स काफ़ी लेट से रिलीज होते हैं, महीने में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर मैक्सिमम रिलीज होते हैं। तो जब इसका नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोग के पास वो नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।